A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ये ग्राउंड लेवल है, ये पोल है एक, और इस पोल और ये इस पोल से ये इस तरह से एक रोप बंधी हुई है और इसकी लेंथ है 20 मीटर। ये पोल की हाइट है, ये हमने मान लिया h मीटर। ग्राउंड लेवल पर जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। ABC, इस एंगल का नाम हमने क्या रख दिया, ABC। तो लेट height of pole equals to h meter, length of rope equals to 20 meter, theta equals to 30 degree, in right triangle ABC। एक तो वो साइड लेंगे जो गिवन है और एक वो साइड लेंगे हम जो हमने फाइंड करनी है। ये दोनों साइड यूज करेंगे हम। तो AB अपॉन AC इक्वल्स टू, ये हो गया साइन थीटा। ये फॉर्मूला है EBPHHB। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, AB यानी कि h माना है हमने, h मीटर, अपॉन AC 20 इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। h अपॉन 20 इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई h इक्वल्स टू 20, h इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 टाइम जा h इक्वल्स टू 10। h क्या माने थे हमने, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू 10 मीटर। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Solution. ये ग्राउंड लेवल है, ये ट्री है। ये ट्री यहाँ से टूट गया और ये जो हिस्सा है ये टूटकर ऐसे इस तरह से ये ग्राउंड पर ये, अब यहाँ पर जो एंगल बना वो बना हुआ है, एंगल कितने डिग्री का इसमें, 30 डिग्री का। 30 डिग्री जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है इसका ऊपरी हिस्सा, और इसका जो फुट है ट्री का, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर। तो हमने इस फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री। अब ट्री की हाइट कौन सी है, एक तो ये पार्ट हमने फाइंड करना है और दूसरा ये पार्ट, क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा ही तो ही यहाँ पर गिरा है। तो इस ट्रायंगल का नाम देंगे हम ABC। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट हाइट ऑफ ट्री, ये पार्ट मैंने मान लिया x मीटर, ये पार्ट y मीटर। तो ट्री की हाइट क्या होगी, x प्लस वाई। थीटा
30 डिग्री। डिस्टेंस BC 8 मीटर। इन राइट ट्रायंगल ABC। हाँ, मैंने क्या बताया था कि एक तो वो पार्ट लेना हमने जो हमने फाइंड करना है, और एक जो गिवन है। तो AB अपॉन BC इक्वल्स टू P अपॉन B। ये फॉर्मूला है P अपॉन B पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी तो परपेंडिकुलर इसमें AB है, बेस BC है, इक्वल्स टू tan थीटा AB एक्स मान हमने, BC 8 मीटर गिवन है, tan थीटा 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8/√3। ये नंबर 1 आ गया। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल ABC, BC अपॉन AC इक्वल्स टू बेस अपॉन है, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इक्वल्स BC अपॉन AC ये होता है cos थीटा। तो BC है 8 मीटर, या 8 पुट करेंगे अपॉन AC y इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। 8 अपॉन y इक्वल्स टू √3 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3y इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू 16 अपॉन √3। ये नंबर 2 आ गया। हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू x प्लस वाई, यही माना था हमने। तो x किसके इक्वल आया, 8 अपॉन √3 प्लस y 16 अपॉन √3। इसका एलसीएम लेंगे, √3 आ गया, तो यह आ गया 8 प्लस में 16 इक्वल्स टू 24 अपॉन √3। 24 अपॉन √3 इंटू इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 24√3 अपॉन में 3। 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 8 जा, तो ये आ गया 8√3 मीटर। ये आंसर आ गया इसका। हाइट ऑफ ट्री क्या आ गया हमारे पास, 8√3 मीटर। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Solution. सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ग्राउंड लेवल है, ये टावर है, यहाँ पर पॉइंट है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ये जो डिस्टेंस है ये है 30 मीटर। ABC। तो हमने फाइंड करना है इसमें हाइट ऑफ टावर। लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h मीटर। थीटा 30 डिग्री, डिस्टेंस BC इक्वल्स टू 30 मीटर। इन राइट ट्रायंगल ABC, ये h मीटर माना है, ये h मीटर लिख दिया मैंने यहाँ पर। इन राइट ट्रायंगल ABC, AB
ऑन बी सी इक्वल्स टू, ये हो गया tan थीटा। ए बी हमने x मीटर माना है, बी सी 30 मीटर है, इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, x अपॉन 30 इक्वल्स टू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू h इक्वल्स टू 30, h इक्वल्स टू 30/√3, h इक्वल्स टू 30/√3, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, 30√3 3 9 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 टाइम जा आ गया tan√3। ये h क्या मानते हैं हमने, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। Question number 4. A kite is flying at a height of 30 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground 60 degree. Find the length of the string. रस्सी की लंबाई फाइंड करनी इसमें सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ग्राउंड लेवल है, यहाँ काइट है, ये हाइट है इसकी ग्राउंड से, ये जो हाइट है ये दी हुई है 30 मीटर। ये है स्ट्रिंग, ये एंगल बना रही है कितने डिग्री का ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। तो इस एंगल का नाम हम देंगे ए बी सी। सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड इक्वल्स टू 30 मीटर, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक वो साइड लेनी है हमने जो गिवन है और एक जो फाइंड करनी है। तो ये तो गिवन है, एक ये साइड यूज करेंगे हम और एक साइड ये यूज करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा थीटा हो गया, ये साइन थीटा। ए बी 30 अपॉन ए सी, ये हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, 30 अपॉन ए सी इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये वैल्यू होती है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इक्वल्स टू 30 इंटू 2/√3, ए सी इक्वल्स टू 30 इंटू 2/√3, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ही डिवाइड करेंगे, 30 इंटू 2 इंटू √3 और अपॉन में 3 9 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 टाइम जा, ये आ गया 10 टू जा 20√3। तो ये 20√3 क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू 20√3 मीटर, ये आंसर आ गया।